आज हम जानेंगे योग दर्शन के बारे में। और पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको और बोलूँगी कि फ़िलॉसफ़ी में हम डिफ़रेंट डिफ़रेंट फ़िलॉसफ़र्स यानी कि दार्शनिक लोगों के पर्सपेक्टिव्स को, नज़रियों को समझने की कोशिश करते हैं। तो उनके अपने-अपने पर्सपेक्टिव्स होते हैं लाइफ़ को लेकर। तो आपने कोई चीज़ पढ़ी तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही लाइफ़ में उतार लेंगे। अगर आपको अच्छी लग रही हैं बातें तो आप उतार सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी बातें ही अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करें, क्योंकि सब डिफ़रेंट डिफ़रेंट पर्सपेक्टिव्स हैं। और जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हमारे माइंड में रन करता है तब कन्फ्यूज़न होती है, कन्फ्यूज़न से उदासी होती है और फिर फ्रस्ट्रेशन आता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए अपने आप को उस सिचुएशन में ना डालें। सिंपल से कि जो बातें आपको अच्छी लगी उन्हें फ़ॉलो करें, नहीं तो मत करें। बस एज़ अ नॉलेज की तरह देखें कि अच्छा इसमें क्या बात कही गई है। तो अब शुरू करते हैं कि आज हम बात करेंगे योग दर्शन की, जो सिर्फ़ एक एक्सरसाइज मेथड नहीं बल्कि एक पूरा लाइफ फ़िलॉसफ़ी है। इसका संबंध है हमारे मन, शरीर और आत्मा के बीच के संबंध से है। यानी इन तीनों चीज़ों को इंटरकनेक्ट करता है, मन, शरीर और आत्मा। इस दर्शन को महर्षि पतंजलि ने सबसे ज़्यादा प्रख्यात बनाया, प्रख्यात यानी कि फेमस, अपने योग सूत्र के माध्यम से। पहला क्या है कि योग दर्शन का मूल्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य यानी कि गोल क्या है। चित्तवृत्ति निरोध, कि मन की वृत्तियों को रोकना। जब हमारा मन शांत होता है तब हम अपनी असली आत्म स्वरूप को पहचान पाते हैं। ये दर्शन प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर देता है, सिर्फ थ्योरी पर नहीं, बल्कि आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये दर्शन का मेन मोटो या एम है। फिर दूसरा क्या है, योग के प्रमुख स्थापक महर्षि पतंजलि योग सूत्र के रचयिता हैं। और उन्होंने योग सूत्र में टोटल 4 सेक्शंस होते हैं। पहला है समाधि, ध्यान और समाधि की प्रक्रिया। दूसरा है साधना, यम, नियम और अष्टांग योग का वर्णन। तीसरा है विभूति। फिर इसमें क्या है कि सिद्धियों का वर्णन। चौथा है कैवल्य, उसमें मोक्ष का वर्णन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर एक बात है कि कोई भी लिविंग बीइंग हो, ह्यूमंस की बात करें, बिकॉज एनिमल्स में थिंकिंग पावर उतनी नहीं होती है, कुछ कुछ एनिमल्स में होती हैं, सभी में नहीं होती है। तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है, जो लिविंग बीइंग्स हैं यहाँ पर, कि उनके जीवन के दुख का कारण है अज्ञान। अज्ञान आप बोलेंगे कि नहीं, हम तो इतना पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, बट फिर भी हमारे पास तो ज्ञान है, तो फिर हम अज्ञानी कैसे हुए। अब आप हुए या नहीं वो तो आपको खुद चेक करना होगा ना, वो तो मैं नहीं बता सकती यहाँ बैठे बैठे। यहाँ पर अज्ञान का मतलब क्या है वो समझ लेते हैं कि यहाँ पर आप जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पढ़ाई कर रहे हैं और इस नॉलेज को गैदर कर रहे हैं, वो अज्ञान नहीं हुआ। अज्ञान का मतलब हुआ यहाँ पर कि हमारे मन में जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं, थॉट्स, इमोशंस, बिलीफ, थिंकिंग, उन चीज़ों की वजह से मेनली हम खुश रहते हैं और दुखी रहते हैं, देखा जाए तो। तो आपको अगर पता है कि आपका खुद का मन कैसे काम करता है, यानी कि आप किन चीज़ों पे खुश होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं आपकी लाइफ में कि अचानक से आप दुखी हो जाते हैं, तो जब आपको इस बात की अवेयरनेस होगी तब कहा जा सकता है कि हाँ आप ज्ञानी हैं। अगर आपको ये अवेयरनेस नहीं है अपने बारे में, तब कहेंगे कि आप अज्ञानी हैं। तो अब ये वर्ड सुनकर दुखी नहीं होना है। आप चाहें तो यहाँ पर इसको एज अ फॉलो अप ले सकते हैं कि आप अपने मन की साइकोलॉजी को समझें कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, क्या नहीं लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन से ही हमारी लाइफ डिपेंडेंट होती है कि अगर हम खुश हैं तो खुशी खुशी अच्छे से काम करते हैं, खुश नहीं हैं तो फिर जो भी काम करते हैं वो अच्छे से होता ही नहीं है और फिर और फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। फिर लगता है लाइफ क्या ही है, कुछ नहीं है। तो इसलिए अपने आप के बारे में अवेयरनेस होना आपको पड़ेगा, तभी जाकर आप खुश रह सकते हैं। और ऐसा नहीं है खुश हमेशा रह सकते हैं, क्योंकि कई बार वो भी हेल्प नहीं आता है, बट कोई नहीं, 1-2 दिन तो लगता है कि हाँ अच्छा फील नहीं हो रहा, बट इट्स ओके, वो चलेगा, लाइफ इसी का नाम है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि योग का प्रयास है कि इंसान अपने आप को आत्मा के रूप में पहचाने, जो नित्य और अविनाशी है। आगे बढ़ते हैं कि अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, अष्टांग योग। कि अष्टांग योग यानी कि नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ 8 नंबर से रिलेटेड है, उसके 8 अंग हैं। पहला है यम, कि नियम और सोशल डिसिप्लिन, अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचार्य, ये सब इसके अंदर आता है। फिर दूसरा अंग क्या है, नियम, पर्सनल डिसिप्लिन। पहला था सोशल डिसिप्लिन, अब हो गई है पर्सनल डिसिप्लिन। फिर तीसरा है आसन, शरीर को स्थिर रखने वाले योगिक पोस्चर्स, जिसको हम लोग योगा
वीडियोस भी देखते हैं यूट्यूब पे, अगर आप करते भी होंगे तो आपको पता होगा योगा के डिफरेंट डिफरेंट आसन होते हैं। फिर योगा के अंदर प्राणायाम भी होता है कि सांस की गति पर नियंत्रण। हम योगा तो करते हैं लेकिन वहाँ पर हम लोग अपनी ब्रीदिंग को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो उसको हम लोग आसन ना कहकर फिर प्राणायाम कह देते हैं। क्यों? क्योंकि आसन और प्राणायाम में दो डिफरेंस, एक ही मेन डिफरेंस है कि आसन में आप बस बॉडी पोस्चर्स का प्रैक्टिस करते हैं, बट प्राणायाम में आप वो पोस्चर्स का प्रैक्टिस तो करेंगे लेकिन वहाँ पर अपनी ब्रीदिंग को इन एंड आउट इन्वॉल्वमेंट कर देंगे। ओके, फिर आगे क्या है? प्रत्याहार, इंद्रियों का विषयों से विमोचन। फिर आगे है धरण, एक विषय पर मन को स्थिर रखना। फिर ध्यान, नियंत्रण रूप से एकाग्रता यानी फोकस। फिर है आपका लास्ट समाधि, कि आत्मा और ईश्वर को एक रूप में देखना, या सिंपल ऐसा कि आत्मा और ईश्वर का एक रूप हो जाना। दोनों अलग नहीं है, जो हमारे अंदर आत्मा है और जो गॉड है वो एक ही है, दोनों को अलग अलग ट्रीट नहीं करना। फिर आगे है योगा और सांख्य दर्शन का संबंध क्या है। सांख्य हमने अभी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि योगा दर्शन को सांख्य का व्यवहारिक रूप कहा जाता है। कैसे? कि सांख्य के तत्व ज्ञान को योगा अपनी प्रैक्टिस के ज़रिए जीवन में लागू करता है। दोनों ही आत्मा और नेचर के सिद्धांत को मानते हैं। योगा दर्शन में ईश्वर को विशेष आत्मा कहा गया है। आत्मा को यहाँ पर संस्कृत वर्ड में पुरुष भी कहते हैं। ईश्वर का कोई जन्म मरण नहीं होता है और वे सर्वज्ञ हैं यानी अमर। ईश्वर का ध्यान करने से विघ्न दूर होते हैं। ये सारे यहाँ पर हमें योग दर्शन से बातें पता चल रही हैं कि आप, अगर आपको कोई टेंशन है तो आप ऊपर वाले का नाम ले सकते हैं, आपको रिलैक्स फील होगा। फिर ठीक है, उसके बाद कैवल्य या मोक्ष, जब आत्मा और प्रकृति का संबंध टूट जाता है। मोक्ष आपको कब मिलेगा? जब आपको नेचर और जो आपके अंदर आत्मा है वो दोनों का संबंध टूट जाता है, तब कहते हैं कि आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इस अवस्था में इंसान पूरी तरह दुख मुक्त हो जाता है, कि मतलब डिटैच हो जाना, सिंपल, कि आपको दुनियावी चीज़ों से कोई ऐसा लेना देना होता नहीं है, कोई मतलब रह नहीं जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपको कोई मतलब है नहीं किसी से, चाहे कोई भी रहे, तो आप डिटैच कर लेते हैं खुद को। तो जब डिटैच कर ही लिया है, कुछ आपको एक्सपेक्टेशंस किसी से है ही नहीं है, सच आपने प्रॉपर डिटैच मोड में आ गए, तो फिर दुख कहाँ से ही होगा? क्योंकि दुख तो एक्सपेक्टेशन से होता है, और एक्सपेक्टेशन तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे अंदर होती ही है और होनी ही चाहिए। लेकिन जब डिटैचमेंट कर लेते हैं आप, तब दुख होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अभी आपको वो नहीं करना है, इसलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कुछ भी टॉपिक पढ़ें हम लोग, बातें अच्छी होती हैं तो आप फॉलो करें, लेकिन कुछ बातें थोड़ी एक्सट्रीम्स में होती हैं जो अभी हमारे लिए नहीं है कि डिटैच कर लें अपने आप को सारी चीज़ों से, तो वो गलत होगा ना कि आप अपने घर वालों से भी अपने आप को डिटैच कर ले रहे हैं, तो वो सही नहीं है फ़िलहाल इस एज में। तो इसलिए इस टॉपिक पर आप उतना ज़्यादा नहीं सोचें तो सही रहेगा, ताकि हम सब खुश रहेंगे अपने अपने परिवारों के साथ या लाइफ के साथ। भले ही प्रॉब्लम्स हैं तो कोई नहीं, उसको फेस कर लेंगे। तो आई थिंक आपको आज इतना समझ में आया होगा, और आगे हम लोग और भी चीज़ें पढ़ेंगे, बट इसकी मदद से हमें स्ट्रेस रिलीफ और हेल्थ के लिए योगा को हम फॉलो करते हैं। योगा सुनते ही हमें लगता है कि कोई अगर कर भी रहा है तो वो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहा है, ये बात हमें पता चल जाती है। तो आप भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, योगा शुरू करिए करना, और बी हैप्पी एंड हेल्दी रहिए। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।